प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि किस तरह से गंगा महाराज शांतनु के रुकने पर देवव्रत को लेकर के स्वर्ग चली गई थी, और जब वे युवावस्था को प्राप्त हुए या सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया, तब उसके बाद वह उचित समय आने पर, जैसा कि उन्होंने शांतनु से वादा किया था कि उचित समय आने पर मैं इसे आपको सौंप दूंगी, तो इस तरह से वह देवव्रत को ले आकर के शांतनु को सौंप देती है, और उसके बाद से गंगा वापस चली जाती हैं, और शांतनु जो है वह देवव्रत को पाकर के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रजा भी अपने राजकुमार को पाकर के खुश होती है, चारों तरफ खुशहाली छाई हुई है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम बहुत दिन तक न तो ज़्यादा खुश रह सकते हैं और न ज़्यादा दुखी रह सकते हैं। जब हम खुश होते हैं तो भी दुखी होने का कोई ना कोई कारण हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है, और जब हम बहुत दुखी होते हैं तो वैसी स्थिति में भी हमें कोई आशा की किरण दिखाई पड़ जाती है, और इस तरह से हम फिर सुख की तरफ या आशावान होकर के पुनः जीवन आगे बढ़ाते हैं। यही स्थिति मानव जीवन की है। तो यह घटना महाराज शांतनु के साथ या हस्तिनापुर के साथ भी यही घटना घटित हुई कि एक बार सत्यवती, जो मल्लाह राज की कन्या थी, धीवर की कन्या थी, उसने महाराज शांतनु को नदी पार कराया। वो नदी पार कराने का काम करती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायः नदी किनारे कुछ मल्लाह परिवार बसे होते हैं, और जहाँ उस समय जब यातायात के साधन कम थे या नदी पर पुल नहीं बने होते थे, तो लोग नाव से नदी पार करते थे, और इसके लिए नाविक होते थे। तो उसी तरह से सत्यवती, जो एक नाविक कन्या थी, मल्लाह की पुत्री थी, तो उसने महाराज शांतनु को नदी पार कराया, और वह इतनी सुंदर थी, उसके शरीर से सुगंध आती थी, इसलिए उसको योजनगंधा का भी नाम दिया गया। तो उसके रूप पर पुनः महाराज शांतनु जो है वह आकर्षित हो गए। अब तक जो गंगा के जाने के बाद से उसके वियोग में या फिर देवव्रत के मिल जाने पर उस खुशी में जिस भावना को वो भूले हुए थे, वह भाव जो है वह सत्यवती को देख करके पुनः उद्दीप्त हो गया, पुनः जग गया, और वो सत्यवती से विवाह के लिए व्यग्र हो उठे, बेचैन हो उठे। लेकिन दासराज ने, वो मल्लाह राज ने जो है उस शादी से इनकार कर दिया। उसने इस संबंध को स्वीकार नहीं किया कि मेरे दौहित्र यानी सत्यवती के पुत्र जो हैं वह देवव्रत विष्णु के सेवक बने, क्योंकि देवव्रत महाराज का बड़ा पुत्र भी था और युवराज भी था, तो इस तरह से राजगद्दी पर तो उसका अधिकार था। तो सत्यवती के बच्चे सेवक बने, चूँकि वह मल्लाहों का राजा था, तो इसलिए वह नहीं चाहता था कि मेरे जो दौहित्र हैं, या दौहित्र का मतलब नाती होता है, बेटी का लड़का, तो मेरे जो दौहित्र हैं वो राजा के सेवक बने, इसलिए उसने इस संबंध से इनकार कर दिया। और तब देवव्रत ने आगे बढ़ करके फिर इस रिश्ते को, इस स्वयं ब्रह्मचर्य स्वीकार किया, और इस रिश्ते को या इस विचार को रिश्ते के रूप में परिणत किया। जब एक बार योजनगंधा सत्यवती ने नृप को पार कराया, उसी बहाने नृप के दिल पर भी अधिकार जमाया। वर्षों की सोई अभिलाषा अंगराई लिए जाग उठी, आलम्बन पा प्रबल प्रणय की ज्वाला बन अंगार उठी। सोते जगते उठते बैठते नृप को चैन न आता था, सत्यवती का रूप मनोहर आँखों में तिर जाता था। उलझे उलझे से नृप एक दिन पहुँच गए धीवर के ग्राम, मांगा फिर धीवर राज से सत्यवती का हस्त लगाम। पिता पुत्र किंतु दोनों ने इस रिश्ते से इनकार किया, दौहित्र बने कुरुकुल के सेवक, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। सच मानो तो देवव्रत ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, और सत्यवती के पुत्र पौत्र खरे चवर
धारी होंगे। भविष्य के कुत्सित चित्र यह धीवर ने नहीं स्वीकार किया, इसलिए पिता पुत्री ने इस रिश्ते को अस्वीकार किया। देवव्रत का अधिकार छीनना भी उनको मंजूर नहीं था। दहित्र बने सेवक उनके यह भी उन्हें स्वीकार नहीं था, इसलिए विनम्र भाव से इस रिश्ते को ठुकरा दिया। पड़े राजा के कदमों में अपना सिर फिर झुका दिया। निराश मन राजा महल में आ गए, गुमसुम चुप चुप बुझे से निज कर्म रत हुए। देवव्रत के अधिकारों का हनन नहीं निप कर सके और अपनी अभिलाषाओं का दमन भी नहीं वे कर सके, इसलिए एक अंतर्द्वंद चलता रहता था मन में। अस्थाई उदासी आ बैठी थी नयन में। भीतर से चुप बाहर चंचल राज्य कार्य वे करते थे, फिर भी मन की व्यग्रता छिपा नहीं वे पाते थे। पूज्य पिता की उदासी को देवव्रत ने भांप लिया, और क्या है इस पीड़ा का कारण यह भी उसने जान लिया। दूर करूँगा इनके गम को मन में उसने ठान लिया। पहुँच गया धीवर के द्वारे, माता महमान प्रणाम किया। फिर अपने मन की इच्छा धीवर को बतलाई, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा यह भी कसम उसने खाई। तो जो धीवर यानी कि मल्लाह ने तो महाराज के इस मांग को या इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि वह यह जानता था कि देवव्रत सर्वगुण संपन्न हैं, तो युवराज पद के अधिकारी वही हैं और उनसे उनका अधिकार छीनना भी उचित नहीं है। और मेरे जो दहित्र हैं सत्यवती के पुत्र उनके सेवक बने, कुरुवंश के सेवक बने, यह भी उसको नहीं स्वीकार था, इसलिए उसने इस रिश्ते से ही इनकार कर दिया। और महाराज शांतनु भी देवव्रत के अधिकार को नहीं छीन सके, इसलिए उन्होंने भी इस प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। तो वो चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए, अपने राज्य कार्य में लग गए, लेकिन मन जो है वह कभी कभी उद्विग्न हो जाता था, उदास रहता था, और वे मुख से तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उस उदासी को छुपा भी नहीं पाते थे। और एक दिन या धीरे धीरे करके देवव्रत ने इस उदासी का कारण जानने का प्रयास किया, और वह जान गया कि उस उदासी का कारण क्या है। और तब वह उस मल्लाह धीवर के पास पहुंचा और उसको अपना नाना समझिए मान करके या जैसे भी कीजिए कहिए, उसने धीवर को प्रणाम किया और उससे कहा कि आप सत्यवती का विवाह जो है मेरे पिता से कर दीजिए। और उसको जब धीवर ने अपनी परिस्थिति बताई कि वह नहीं चाहता है कि सत्यवती के पुत्र जो है वह आपके सेवक बने, और आपसे राजगद्दी ली भी नहीं जा सकती है, यह भी उचित नहीं है। तो भीष्म पितामह ने, देवव्रत ने जो है वह उस समय उन्होंने कहा कि मैं राजगद्दी इनके पुत्रों को ही दे दूंगा। और तब धीवर ने कहा कि आप दे सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे। तो इस बात पर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया। वे बोले कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी धारण करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, और जो सत्यवती के बच्चे होंगे उनकी रक्षा करना, और इस राज्य की रक्षा करना मेरा परम धर्म होगा। हम यहाँ यह भी देख रहे हैं कि सत्यवती के विवाह तक तो महाराज शांतनु एक उम्र की सीमा तो पार कर ही चुके थे, तो उसके बाद से अगर वह विवाह करते हैं या उनके बच्चे होते हैं तो निश्चित है कि उसको पालने का समय, उनको योग्य शिक्षा देने का समय शांतनु के पास नहीं बचता। तो इसलिए देवव्रत ने इस भार को स्वयं स्वीकार किया, या धीवर के समक्ष ही इस बात को स्वीकार किया कि मैं माँ सत्यवती के बच्चों की देखभाल भी करूँगा, उनके अधिकारों की भी रक्षा करूँगा, और हस्तिनापुर की भी रक्षा करूँगा। यह मैं आज धरती और आकाश को अपने समक्ष मान करके यह प्रतिज्ञा करता हूँ। और इस प्रतिज्ञा के साथ ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा,
और फिर सत्यवती का विवाह भी महाराज शांतनु से हो गया। तो सत्यवती तो महल में आ गई, तो हस्तिनापुर में खुशी तो छा गई। सारा हस्तिनापुर खुश था, नई रानी आई हुई थी। लेकिन महाराज शांतनु के हृदय पर जब प्रेम का ज्वार उतरा, या जैसे भी कहें, तो उनके मन में यह चोट या यह बात हमेशा कष्ट देती रही कि मैंने अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने पुत्र की इच्छाओं का दमन किया है, उसको मेरे कारण उसको ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ा है। तो कोई भी पिता यह भी नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसके कारण उसके पुत्र को कष्ट हो। लेकिन यह तो हो चुका था। भीष्म पितामह भी, देवव्रत भी अपनी प्रतिज्ञा से टलने वाले नहीं थे। इसलिए यह जो घटना थी वह सदैव शांतनु के लिए दुखदायी बन गई। विवाह तो हुआ, सत्यवती के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन शांतनु जो थे वह अंदर से दुखी रहने लगे और इस दुख में ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। और तब उन सत्यवती के दोनों बच्चों का पालन पोषण का भार देवव्रत पर आ पड़ा, और जिसको उन्होंने भली भांति निभाया भी। लेकिन ये सत्यवती के बच्चे भीष्म की देवव्रत की छत्र छाया में रहने के बाद भी देवव्रत के समान नहीं हुए। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।